दोस्तों, हिंदू धर्म के ये खास महत्वपूर्ण 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तराखंड में स्थित हैं। हिंदू धर्म में 2 तरह की 4 धाम यात्रा की जाती है। एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा और दूसरी बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर और द्वारका धाम की यात्रा। ये चारों धाम इतने पवित्र हैं कि इनके बारे में मान्यता है कि इन धाम के दर्शन करने से व्यक्ति को समस्त पापों से छुटकारा मिल सकता है और अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। चारों धाम की यात्रा में व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक पैदल चलना पड़ता है। इससे व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं उन्हें आरोग्यता एवं लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वे अपने पूरे जीवन में कई तरह की शारीरिक समस्याओं से दूर रहते हैं। ऐसे में क्या हुआ जब 4 धाम की यात्रा के दौरान एक साधु महाराज को बस से उतारा गया और फिर सभी भक्तों के सामने महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ जिससे ये साबित हो गया कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, महादेव अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते और वे अपने भक्तों को समान नजरों से ही देखते हैं। आज की ये चमत्कारी घटना उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो अक्सर भगवान को पैसे से जोड़ते हैं, जो वीआईपी दर्शन करते हैं और बड़ी बड़ी दान दक्षिणा करके भगवान को पाना चाहते हैं। इस पूरी घटना को देखने के बाद उन्हें इस बात का एहसास होगा कि अगर भक्त का भाव सच्चा है तो बिना कुछ अर्पित किए ही भगवान की उसे प्राप्ति हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी बाबा केदारनाथ के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री केदार जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, आज के इस दौर में बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो 4 धाम की यात्राओं को दिल से करते हैं, वरना आज के ज़माने की युवा केवल रील बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए और घूमने फिरने के लिए ही 4 धाम की यात्रा पर जाया करते हैं, जिसका उदाहरण भी हमें देखने को मिला है। हाल ही में जब 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हुई तो इन्हीं नौजवानों के कारण भीड़ का इतना बड़ा जत्था देखने को मिला है जिस वजह से असली भक्तों के दर्शन भी मुश्किल में पड़ गए। वहीं ऐसी घटना निकल कर आती है जब अमित नाम का एक व्यक्ति अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा के लिए भेजता है। अमित के माता पिता, जिनका नाम अतुल और मेघना था, वे बहुत ही खुश थे क्योंकि उनके बेटे ने पाई पाई जोड़कर उनके 4 धाम की यात्रा करने की व्यवस्था जमाई थी। वे मध्य प्रदेश के हारदा शहर के रहने वाले थे, जहां सामूहिक तौर पर एक बस समस्त यात्रियों को लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 धाम की यात्रा कराती है। इसी बस में अमित ने अपने माता पिता की 4 धाम की यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराया था। कुछ दिनों के बाद समस्त यात्रियों को लेकर वो बस रवाना हो गई, जिसमें अमित के माता पिता भी मौजूद थे। हारदा से शुरू होकर बस ने हरिद्वार तक का सफर पूरा किया, लेकिन इसी यात्रा के बीच में बस एक जगह नाश्ते के लिए रुक गई। तब उस एक दिव्य साधु महाराज अपने पैर दर्द के कारण मौका पाकर बस के अंदर एक जगह पर चुपचाप बैठ गए। वो सीट खाली थी और बस गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई। लेकिन कुछ समय बाद जब बस कंडक्टर ने उन साधु महाराज को देखा तो वो गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि उस बस में सभी रजिस्ट्रेशन वाले लोग थे। उसने उन साधु महाराज को पहले तो गुस्से में बहुत सुनाया और अपमानित करके बीच रास्ते में बस से नीचे उतार दिया। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो साधु बाबा बहुत ही सिद्ध और दिव्य थे। इसके बाद बस को पुनः आगे की ओर बढ़ाया गया, लेकिन कुछ ही दूरी पर चलकर बस का टायर पंचर हो गया। इसके बाद इसे सामान्य घटना की तरह देखते हुए पुनः पंचर लगाया गया और बस को फिर से आगे बढ़ाया गया। लेकिन 2 किलोमीटर चलने पर फिर से बस में कोई खराबी आ गई, जिसके लिए मैकेनिक को बुलाया गया और 30 से 40 मिनट के पश्चात बस को सही करके पुनः रवाना किया गया। अभी तक वे साधु महाराज पैदल यात्रा कर रहे थे, लेकिन फिर भी बस उनके पीछे ही चल रही थी। समय के साथ अचानक मौसम ने अपनी करवट बदली और पूरे रास्ते में कोहरा छा गया, जिसके तहत उसे बस को आगे बढ़ाना नामुमकिन था। तो ड्राइवर को उस स्थान पर बस रोकनी पड़ी। इतने सारे व्यवधान जो बस के रास्ते में अचानक आने लगे थे तो सभी यात्री बहुत परेशान थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी अमित के माता पिता के मन में एक ख्याल आया कि हरदा से हरिद्वार तक का सफर हमने बिना किसी रोक टोक के पूरा किया, लेकिन जब से हमने उन साधु महाराज को बस से नीचे उतारा है तब से हमारी यात्रा में विघ्न शुरू हो गए हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी भी समय पर 4 धाम की यात्रा
यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अतुल जी ने बस चालक से बात की और उन्हें सारी घटना समझाई। तब बस कंडक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बस से बाहर देखा तो सामने की ओर से वो साधु महाराज पैदल चलकर आ रहे हैं और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा कि मैं आपकी शक्तियों को नहीं पहचान पाया। जब से हमने आपको बस से उतारा है, हमारी बस किसी न किसी कारण से खराब हो रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके पुनः हमारी बस की उस सीट पर विराजमान हो जाइए ताकि हम सफलतापूर्वक चारधाम की यात्रा को पूरा कर सकें, क्योंकि हमें चिंता हमारी नहीं बल्कि इस बस के अंदर बैठे भक्तों के संकल्प की है। उन साधु महाराज ने बस के अंदर बैठने से मना कर दिया क्योंकि उस बस कंडक्टर ने उनका बहुत अपमान किया था। लेकिन बाद में बस कंडक्टर ने कहा, इस बस के अंदर कई ऐसे माता पिता और बुजुर्ग लोग बैठे हैं जिनके बच्चों ने अपनी मेहनत की कमाई से उन्हें इस तीर्थ यात्रा पर भेजा है। अगर ये बस रवाना नहीं हुई तो उन सब के पैसे बर्बाद हो जाएंगे, उनकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। इसके बाद साधु महाराज का दिल पिघल गया और उन्होंने बस के अंदर बैठने का आग्रह स्वीकार कर लिया। उन्हें सम्मान पूर्वक जब बस के अंदर बिठाया गया तो उस जगह पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। रास्ते के बीच जो अचानक कोहरा छा गया था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया और सामने का रास्ता बहुत अच्छी तरह से दिखने लगा। और इस घटना के बाद जब बस रवाना हुई तो वो सीधा जाकर यमुनोत्री धाम पर ही रुकी। यानी इस यात्रा के बीच किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई विघ्न नहीं आया, किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। देखा जाए तो दोस्तों ये साक्षात महादेव का चमत्कार था, क्योंकि वो अपने भक्तों को अपने द्वार बुलाते हैं और घर से लेकर द्वार आने तक पूरी व्यवस्था महादेव खुद करते हैं। उन साधु महाराज को पैदल चलने में बहुत समस्या हो रही थी, जिस वजह से महादेव ने उनकी व्यवस्था उस बस में करी, लेकिन बस कंडक्टर ने उन्हें बस से निकाल दिया, जिस वजह से समस्त यात्रियों को व्यवधान का सामना करना पड़ा। दोस्तों महादेव अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। इस पूरी घटना के होने के बाद बस में बैठे समस्त यात्रियों ने गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। बाबा ने सब पर कृपा बरसाई और सुरक्षित तरीके से पुनः अपने अपने घर भी लौट आए। अमित जी भी बेहद खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को चारधाम की यात्रा कराई थी। उनके माता पिता को भी अपने बेटे पर बड़ा गर्व था। आप बताइए इस पूरी घटना से दोस्तों आपको क्या सीख मिलती है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।